यू सर। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि किस तरीके से आप लोगों की लाइफ में रंग भर रहे हैं। थैंक यू चरणजीत जी। बहुत बढ़िया। आपने इंट्रोडक्शन दिया है। दोस्तों, जैसे कि चरणजीत ने बताया कि ये एक हेल्थ सेशन है जिसमें एक अवेयरनेस आपको मिलेगी। तो मेरी बैकग्राउंड है कि मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। न्यूट्रिशन और डाइटिक्स में सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ। और बहुत सारे लोग जो आज चाहते हैं कि हम मेडिसिन ना खाएं, बट वो किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं। ठीक है। तो उनको क्या प्रिवेंशंस करनी चाहिए, या जो लोग हेल्दी ही रहना चाहते हैं, पहले ही हेल्दी हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो उनको मैं गाइड करता हूं कि आप अपनी लाइफ को इसी तरीके से कैसे बढ़िया और बढ़िया करके जी सकते हो। दैट मीन्स कि एजिंग तो होना एक नेचुरल प्रोसेस है, बट हेल्दी एजिंग वो एक चॉइस है। जैसे आप खाने में कुछ चॉइस करते हो, मेन्यू में कुछ चॉइस करते हो किसी रेस्टोरेंट में जाके, सेम वे आपकी जो आज हेल्थ है वो आपकी चॉइस के कारण ही है। चाहे आपकी बॉडी में कोई डिजीज है या आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तो ये आपकी ही चॉइस है। तो उसी को मैं बताऊंगा आज कि अगर डिजीज है तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। ठीक है। किसी मेडिसिन के बारे में नहीं बताएंगे, बट बात करेंगे कि लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या की जा सके। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। हाँ जी चरणजीत, आवाज आ रही है? चरणजीत का शायद कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। हो गया है। यस, अभी ऑडिबल है सर मेरी वॉइस? मैं नेटवर्क शिफ्ट कर रहा था एक्चुअली। ओके। हाँ तो बिल्कुल। जैसे कि मैंने एक बहुत ही ब्रीफ आपको बात बताई, और मैं इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो आज हमारी हेल्थ है वो हमारे खुद के डिसीजन के कारण ही है। राइट। एक बहुत ही फेमस कोट है, यू विल बी वट यू ईट। राइट। बट मेरे हिसाब से बहुत सारी और हैबिट्स हैं ईटिंग के साथ साथ जो हमारी हेल्थ को डिटरमिन करती हैं। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वो होंगे अगले 6 मंथ्स में जो आप 6 महीने पहले खाना स्टार्ट कर देते हो, जैसी डाइट लेना स्टार्ट कर देते हो। इमीडिएटली इफेक्ट नहीं आता, ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं सर। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आज के टाइम में, या फिर जैसे एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, तो 40 इयर्स की एज के बाद ऐसा क्या होता है कि हेल्थ में ड्रास्टिक चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं? और इसमें मैं चाहूंगा कि आप मेल और फीमेल दोनों की बॉडीज में जो फिजिकल चेंजेस और जो उसके मेंटल चेंजेस आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ऑडियंस को बताइए। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए, जो आज का हमारा सेशन है बेसिकली वो 40+ एज को टारगेट करके ही हमने चूज किया है, कि लाइफ आफ्टर 40+। है ना? तो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि जो ये 40 एज है ना, 40 एज में आप कह लीजिए कि आपकी बॉडी में जो ढलान आनी शुरू हो जाती है, जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, बॉडी में कई सारी डिजीजेस बननी शुरू हो जाती हैं। हमारा लाइफस्टाइल हेक्टिक और सिडेंट्री होने के कारण, जो 30s से 40s में हेक्टिक और सिडेंट्री रहता है, तो उसके बाद ये इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। वाई? बिकॉज आप जब 20 से 30s तक जाते पहुंचते हो तो आपकी जो पैटर्न है बॉडी की बिल्ड का, बॉडी बिल्डिंग होती है जो, वो पीक पे चली जाती है 30s में। और उसके बाद डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी और लाइफस्टाइल कि आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हो। तो बेसिकली होता क्या है, 40 एज के बाद आपकी बॉडी में आपने खुद देखा होगा कि मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि आप कुछ भी खा रहे हैं उसका डाइजेशन जो है वो इजी स्लो हो जाता है। आप फटीग फील करते हैं, थकावट फील करते हैं। आपकी बॉडी से मसल मास जो आपने बिल्डअप किया है 30s लेट 30s तक, वो लूज होना शुरू हो जाता है। तो बॉडी एक तरह से ढीली होनी शुरू हो जाती है। और इसका एक और कारण है कि आपकी बॉडी की हार्मोनल शिफ्ट आनी शुरू हो जाती है ना? तो उसके कारण वेट बढ़ जाता है, जोड़ों में, कमर में, और सर्वाइकल के इशू आने शुरू हो जाते हैं।
आपको लगता है कि आप कुछ भी खाएंगे तो पेट में कोई गड़बड़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स कि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस और गट बैक्टीरिया है वो बहुत लार्ज स्केल पे इम्पेक्ट करता है। ठीक है, बैडली इम्पेक्ट करता है। अगर आप कोई तली चीजें खाओ या पैक्ड चीजें खाओ तो आपको फील होता है कि आपने कुछ गलत खा लिया। ठीक है। तो वही चीज है कि लाइफस्टाइल आपका अगर सही है, आपने खान पान पे ध्यान रखा है, आप बॉडी एक्सरसाइज करते हो, तो आप अपने आप को मेंटेन करते हो। बट अगर आपका ध्यान इन चीजों पे इस एज में नहीं है, तो आप डेक्लाइन फील करते हो अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीजों में। तो ये एक फेज है जिसको जानना समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू। ओके, तो जैसे सर आपने बताया कि मेटाबॉलिज्म में चेंज आने के कारण, जो स्लो होने के कारण हमारे बहुत सारे बॉडीली फंक्शंस जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो ये तो हमने बात की कि जो बॉडी में फिजिकली चेंजेस आ रहे हैं, क्या इसमें जो इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे वर्किंग होने के कारण या बच्चों की लाइफ के कारण या फैमिली के अदर, क्या वो भी हमारी हेल्थ को उतना ही इम्पेक्ट करते हैं जितना कि हमारा खान पीन, फिजिकल एक्सरसाइज या मूवमेंट, ये सारा कुछ? डेफिनेटली। देखिए, आपकी सराउंडिंग जो आपका एनवायरनमेंट है ना, आप बेसिकली हेल्थ को बोला जाता है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ चीज़ें तो हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ हेरिडिटी, जो हमें अपने डीएनए में मिली हैं अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से, उनको उनके माता पिता से। तो उन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमारा अपनी लाइफस्टाइल पे, अपने थॉट प्रोसेस पे और अपनी वर्कआउट जो आप करते हैं और अपने माइंडसेट पे कंट्रोल है। तो वो कहाँ से मिलेगा आपको? वो मिलेगा एनवायरनमेंट से, कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्या सोचते हैं, कैसी बुक्स पढ़ते हैं, किन लोगों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। पॉजिटिव लोग हैं वो, जब वो लोगों की नेगेटिव बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करती हैं कि आपकी 40+ में जो हेल्थ है वो कैसी रहेगी। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल सही बात है कि ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो जैसे अगर मैं इंडिया में सर, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया की बात करूं, तो यहाँ पर लोगों के मन में एक जनरल सी मिसकंसेप्शन है कि आफ्टर 35 या 40 जो वेट है वो बढ़ना बहुत कॉमन है, राइट? हम्म। तो क्या उसको रोका जा सकता है अगर कोई इंसान उससे पहले की स्टेज में है या फिर उसमें पहुंच चुका है, यानी ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रहा है या वेट गेन होता वो फील कर रहा है, तो इसके क्या कारण होते हैं उस टाइम पर, और किस तरीके से वो इसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में क्या है, हमारी डाइट में कार्ब्स बहुत ज़्यादा लेते हैं हम। आप किसी भी थाली को देख लीजिए, अपनी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर। कई बार लोग रात को बड़ा हैवी डिनर करके सोते हैं, और उनकी प्लेट को अगर आप चेक करेंगे तो उनमें मैक्सिमम कार्ब्स होते हैं। कार्ब्स का पोर्शन बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, कार्ब्स क्या हैं? ये फैट में कन्वर्ट होते हैं और हम एज ए एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी सोर्स के लिए हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि अगर हम पुराने, मतलब पिछले काल में चले, जब आदमी जंगलों में रहता था, तो उसको हर समय भोजन की उपलब्धता नहीं थी। ठीक है। तो बॉडी का एक मैकेनिज्म बन गया कि जब खाना मिला तब उसने खा लिया, और वो स्टोरेज के रूप में एनर्जी देता रहे आपको। अगर 2 दिन खाना ना मिले तो भी आपकी बॉडी एनर्जी में रहे। ठीक है, वो एक कह लो कि एक बॉडी का मैकेनिज्म है। बट आज के समय में जैसे हम घरों में रहते हैं, हमें पता है कि रात को खाना मिलना है, बना है, तो हम फिर भी उसी नेचर को, अभी भी हमारे डीएनए में वो नेचर है, हम फिर भी रात को दबा के खाना खा लेते हैं। और ज्यादातर काब्ज ही रहता है उसमें, है ना, क्योंकि वो स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में रहता है। और फैट बहुत है हमारी डाइट में, नॉर्थ इंडियन डाइट में फैट ज्यादा है। तो ये मोटापे के कारण है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में उतनी एक्टिविटी 40+ में नहीं कर पाते हम। ना तो टाइम डिवोट कर पाते हैं एक्सरसाइज के लिए, ना कोई ग्राउंड एक्टिविटी होती है हमारी, है ना। हमने ज़्यादातर सिटिंग वर्क करना है, या ऑफिस वर्क करना है, या लेडीज़ ने घर में रहना है, घर के हाउस होल्ड वर्क्स करने हैं। तो इन चीज़ों के कारण जो मोटापा है वो मतलब प्रिडोमिनेंट रहता है बॉडी में। और दूसरा पार्ट ये है कि इशू फैट का नहीं है, इशू है मसल मास का।
तो अगर आपकी बॉडी में मसल मास अच्छा है तो आपकी फ्यूचर लाइफ अच्छी है। बट ज़्यादातर देखा क्या गया है, मसल मास बहुत कम है और का फैट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। जिसको विसरल फैट भी हम अगर रिफाइन करके बोले तो विसरल फैट बहुत ज़्यादा होता है इन केसेस में। तो हमें करना क्या है, हमें फोकस करना है फाइब्रस डाइट पे और प्रोटीन डाइट पे। ठीक है। तो आप ये चेक करेंगे कि 40 के बाद लोग पानी उतना, रिक्वायरमेंट जितनी होती है उतना नहीं पी पाते। पानी की जो क्वांटिटी है वो इनटेक बहुत कम हो जाती है, खासकर विंटर्स में तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। ठीक है। और ज़्यादातर इरेगुलर मील्स का इशू रहता है, टाइम नहीं है आपके पास, जब भी खाना मिला तब खाया। ठीक है ना। तो इन चीज़ों के कारण जैसे मैंने कहा कि इरेगुलर मील रहता है, प्रोटीन की डाइट में कमी है, कार्ब्स का इंटेक हाई है, वाटर की ड्रिंकिंग जो पैटर्न है वो इरेगुलर और बहुत कम है। ठीक है। तो विटामिन डी और B12 की जो है वो मेजर कमी पाई जाती है इस एज ग्रुप में। ठीक है। तो इन कारणों से हमारी बॉडी में डिजीजेस और फैट या ओबेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ग्रेट। सर ने एक हमें ओवरव्यू दिया कि क्या कारण है इस एज में फैट का ज्यादा बढ़ने का और जो हमारा एनर्जी लेवल है उसके लो हो जाने का। तो सर मेरा आपकी बात में से ही एक डाउट दिमाग में एक बात आई है कि जो मसल मास है उसको रिटेन करना, अगर अच्छा मसल मास हम रिटेन करते हैं 40s में, तो हमारी जॉइंट हेल्थ है जो वो भी अच्छी रहेगी। और उसके साथ साथ अगर हम प्रोटीन रिच डाइट अपने डाइट में प्रोटीन को ऐड करते हैं तो उससे जो है हमारी बॉडी में एनर्जी प्लस हम बात कर सकते हैं कि जो मोटापा है वो नहीं आएगा, एनर्जी बढ़ेगी हमारी बॉडी में। तो नेक्स्ट सर मैं जानना चाहता हूं कि अगर हम बात करें कि 40+ जो लोग हैं जो सिचुएशन में है, क्योंकि फैमिली प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उनके लिए आप डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स सुजेस्ट करना चाहेंगे जिसको हमें बढ़ाना चाहिए? और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो किस तरीके की जो एक्सरसाइज है उन्हें अपने रूटीन में लेकर आनी चाहिए, सो दैट उनका मसल मास जो है उससे भी वो रिटेन कर पाए और अपनी बॉडी में एनर्जी को और बढ़ा पाए। हम्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, हर आदमी आज ये इसका सोल्यूशन चाहता है कि इसको कम कैसे कर पाए। तो कई लोग फास्ट पेस में क्या करते हैं कि फैट लॉस पाउडर यूज़ करते हैं या कोई शेक यूज़ करते हैं। तो ये सपोर्टिंग रोल तो अदा कर सकते हैं, बट अगर आप इन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, कुछ आप फैट कट देखी होंगी, टैबलेट्स कैप्सूल्स पाउडर मिलते हैं मार्केट में, है ना, या एडवर्टाइजमेंट आती है, या सोना बेल्ट लगा लो तो फैट लॉस हो जाए। तो ये चीज़ें शॉर्टकट में हमारा दिमाग जल्दी जाता है कि इसको अपना लो। तो दोस्तों, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने अपनी हेल्थ को होलिस्टिक रखना है विदाउट साइड इफेक्ट, तो अकेले शेक या अकेले किसी सोना बेल्ट को लगा लिया या फैट कटर कोई टैबलेट खा ली, तो वो आपको टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकता है, बट उसका बैड इम्पैक्ट आपके लिवर पे बहुत बड़ा आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका सोल्यूशन है कि आप हाई क्वालिटी प्रोटीन की इंटेक करिए। अब हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है प्लांट प्रोटीन। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि प्लांट प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। अब कंप्लीट प्रोटीन क्या है? कंप्लीट प्रोटीन का मतलब है अमाइनो एसिड्स। हमारी बॉडी जब भी कोई प्रोटीन वाली चीज हम खाते हैं, वो उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है। और नाइट्रोजन उसमें, और यूरिया और नाइट्रोजन जो है वो आता है बाय प्रोडक्ट के तौर पे। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अगर वो प्रोटीन लेंगे तो उनका यूरिया इंक्रीज हो जाएगा। डेफिनेटली ऐसा होता है। ठीक है ना। इन लोगों को यूरिक एसिड का इशू आना शुरू हो जाता है। तो उसका हल क्या है? उसका हल है पीडीकास, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। ये पीडीकास जो मैंने बोला है, इसका मतलब है कि जो ऐसा सोर्स आपने लिया जिसका पीडीकास 1 है, अगर वो आप लो तो आपकी बॉडी अल्कलाइन भी होगी। अल्कलाइन का मतलब कि वो बीमारियों से रहित भी होगी। आपका मेटाबॉलिज्म अप होगा, हाई होगा। आपकी बॉडी में एनर्जी हाई होगी। आपका मसल मास हाई होगा। आपका फैट लॉस होगा। आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। इरिटेशन या स्ट्रेस कम हो जाएगी। जो आपके ऐसे हार्मोन है जिसको कॉर्टिजोल बोलते हैं, जो कि फैट के लिए बड़ा निटोरियस है, आपके बॉडी में फैट गेन करने के लिए बड़ा निटोरियस हार्मोन है कॉर्टिजोल। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो आपको चाहिए डीओएससी, डोपामाइन,
ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। तो ये DOSC डोज जो है ये कब मिलेगी? अगर आप ऐसे न्यूट्रिएंट लेंगे जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करेंगे। तो उनमें प्रोटीन का मेजर रोल है, उसके साथ साथ फाइबर, प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या करेगा? आपके गट बैक्टीरिया की हेल्थ को इंप्रूव करेगा, जिससे बैड और जो बैक्टीरिया हमारे गट में, बैड बैक्टीरिया भी हैं और गुड बैक्टीरिया भी हैं। हमने क्या करना है? हमने बैड बैक्टीरिया को कम तो हम ऐसे कर नहीं सकते, हमने गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी को बढ़ाना है। तो उसके लिए फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा, सांबर, जो फर्मेंटेड है, ठीक है, सीधा कर्ड नहीं खाना चाहिए। जहां पे मैं एक बात बता दूं, बहुत लोग हैरान होंगे, कर्ड आपकी बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। कर्ड की नेचर गर्म है, उष्ण नेचर का है, ठीक है। तो उसको पतला करके जीरा डाल के, भुना हुआ जीरा उसमें डाल के छाछ बना के पीना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, राजस्थान की डाइट आप देखिए, वहाँ के लोग मोटे बहुत कम मिलेंगे आपको, गांव के लोग खासकर। रीजन बिहाइंड, वो लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बना के उसमें थोड़ा हल्का सा सेंधा नमक डाल के उसको पत्थर पे रगड़ के बनाते हैं चटनी, और उसको चपाती के साथ खा लेते हैं, और साथ में वो लेते हैं छाछ जीरे वाली। तो ये एक इम्पैक्ट है जो कि आपके गट को बढ़िया करेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको हाइड्रेशन इंक्रीज करनी है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीज। तो ऐसी चीजें आपको, फूड ऐसे जिनमें ये चीजें हैं वो लेनी है। पंपकिन सीड आप ले सकते हैं, चिया सीड ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन गाइड करेगा? ये वो गाइड करेगा जिसको इसकी नॉलेज है। तो डेफिनेटली जो चीजें मैं बता रहा हूँ जो आपके घर में हैं, बट इनको कब और कैसे यूज करना है, इसको थोड़ा सा सीखना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज हेल्थ जो है वो आपके हाथों से निकलती है और पता भी नहीं चलता कब आप डॉक्टर के सामने खड़े हो जाते हो, है ना। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। तो सर, जैसे आपने एक रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स कवर की है, जिसमें प्रोटीन के बारे में, फाइबर के बारे में, प्रोबायोटिक के बारे में आपने बताया, और उसके साथ साथ आपने अलग अलग जो विटामिन एंड मिनरल्स हमें इस एज में चाहिए, इनफैक्ट एवरी एज में चाहिए, उसके बारे में आपने बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया कि हमें इन फूड रिसोर्स को ढूंढना है जिससे हमें ये चीजें मिल पाए। ओके। और ये मुझे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगा कि हम डिपेंडिंग अपॉन हमारी बॉडी की क्या नीड्स है, अकॉर्डिंग टू टाइम हम अपनी बॉडी में ऐसी डाइट में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। उसके बाद सर, एक्सरसाइज के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, कि आज के टाइम में हम बहुत सारे लोगों से जैसे बात करते हैं, तो उनका एक कॉमन रहता है कि टाइम का जो है वो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उस टाइम पर, तो किस हम्म। तरीके से आप लोगों को कंसल्ट करते हैं जब लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से हेल्थ इंपैक्ट होती है? हम्म। देखो, ये आज का जो समय है ना, ये ऐसा है कि टाइम तो भाग रहा है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, हम उसको पकड़ना चाहते हैं, बट आपको पता है कि समय तो किसी के हाथ में नहीं आया। तो उसको वैल्यूएबल, जो आपका करंट प्रेजेंट टाइम है उसको वैल्यूएबल बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी स्लीप पैटर्न को सही करना है। 7 से 8 घंटे आपकी स्लीप, डीप स्लीप होनी चाहिए। उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, जैसे आपकी नींद बार बार टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। कोशिश करिए रात को सोने से पहले हल्दी वाला पानी पी के सोएं। अगर रात को जीरा या मेथे या अजवाइन का पानी आप भिगो दो, अजवाइन को भिगो दो और सुबह उसको गुनगुना करके हल्का सा गर्म करके पियो, तो वो आपके गट और डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब ये जो 3 4 चीजें मैंने बताई, ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, हर एक को सूट भी नहीं करती, ठीक है। तो ये मैंने वही हमेशा रखा कि आपने किसी गाइडेंस में ही इन चीजों को लेना है। दूसरा, वाइट चीजों को प्रिवेंट करना है आपने। वाइट चीजें जैसे मिल्क हो गया, सफेद, नमक, मैदा, बर्गर, फास्ट फूड, इनको अवॉइड करना है। पैकेज चीजों को, पैक्ड चीजों को, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। वाई? क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ को उन्होंने बढ़ाना है। मार्केट का जूस आप जो फ्रेश निकालते हो या घर में फ्रेश जूस निकालते हो, वो आप एकदम से जल्दी ही ड्रिंक कर लेते हो, कंज्यूम कर लेते हो। बट जो मार्केट में आपको पैक्ड जूसेस मिल रहे हैं, दे आर प्रोसेस्ड जूसेस। 6 महीने या 12 महीने की शेल्फ लाइफ रहती है। तो दैट मीन्स उनमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव हैं जो कि आपके लिवर को इम्पैक्ट करेंगे।
अल्टीमेटली आपकी बॉडी के लिए खराब है। दूसरा, आपने सुना होगा कि कई लोग कुछ भी खा लेते हैं, हेल्दी हैं। उसका रीजन है कि वो बॉडी को का काम पूरा लेते हैं, पूरा बॉडी का, कहते हैं कि हर एक मसल का जोर लगाते हैं। जैसे लेबर के लोग हैं, लेबरर जो हैं, तो रीजन क्या है, उनकी बॉडी की, उनके काम से ही एक्सरसाइज हो जाती है। बट क्योंकि हमारी बॉडी की उतनी एक्सरसाइज हम नहीं करा सकते, जब हमें एक मेंटेन करना है 40 मिनट 30 मिनट अपनी बॉडी के लिए, 30 to 40 मिनट डेली 5 डे वीक रूटीन रखनी है, जिसमें आप 5 दिन में अलग अलग बॉडी के जोन को टारगेट करके एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, कुछ दिन स्ट्रेचिंग, कुछ दिन प्राणायाम, कुछ दिन सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो ये जो आपका गाइड होगा वो आपको डिसाइड करके या चार्ट बना के दे देगा कि आपको किस दिन कौन कौन सा पैटर्न 40 मिनट करना है। तो उसमें लास्ट 10 मिनट होंगे योगा या आपके मेडिटेशन के। तो अगर आप मेडिटेट करते हो 30 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद, तो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस और कामनेस आती है, आपका माइंड शांत होता है। ठीक है, और ब्रीदिंग करनी है 5 मिनट। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपकी बॉडी में एनजाइटी जो है वो कम होती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो जो लोग भागदौड़ वाली जिंदगी में समय नहीं निकाल पाते, वो जब भी अपने टाइम में फ्री फील करें, ऑफिस में फील फ्री करें, तो जैसे आपने देखा होगा अपने पंजों पे अपने पैरों को और फिर नीचे पैर, ऐसे अगर 15-20 बार 5 इसकी रेपिटेशंस करेंगे, तो भी उनकी लेग्स जो हैं बढ़िया रहेंगी। ठीक है, और कुछ ना कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, कुछ आई की एक्सरसाइजेज। तो इस तरीके से आप अपना एक पैटर्न बना सकते हैं गाइडेंस के साथ, कि कैसे कैसे आपकी शेड्यूल में आप अपनी एक्सरसाइज को भी मेंटेन करें और अपनी काम को भी बैलेंस में ले लें। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि 40 के बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे जरूर जाना चाहिए। वाई? बिकॉज जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो आपकी बोन मास के लिए और आपके मसल मास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ग्रेट। तो जैसे सर ने हमें अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज के बारे में बताया कि हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी एक को या फिर इनके ब्लेंड को कंबाइन करके इन्हें डे बाय डे जो है हम कर सकते हैं। और अगर हम अपने लिए, अगर बिजी शेड्यूल है, मैं उसमें बात कर रहा हूँ कि अगर हम अपने लिए एक बेंचमार्क सेट करें, हम स्टार्ट कर सकते हैं 4 डेज अ वीक और फिर धीरे धीरे 5 डेज अ वीक। जब आपको अच्छे रिजल्ट्स, आप अपनी हेल्थ में एक बढ़िया चेंज देखेंगे, तो डेफिनेटली आपका इंक्लिनेशन जो है वो हेल्थ की और बढ़ता जाएगा, आपका रुझान बनता जाएगा। और ये जो एक एज ग्रुप होता है पर्टिकुलरली 35 के बाद, इस टाइम पर आपके पेरेंट्स हैं घर में, आपको उनका भी ध्यान रखना है, बच्चे हैं घर में, उनका भी ध्यान रखना है। तो अगर कोई पर्सन किसी फैमिली में इस एज ग्रुप में कॉन्शियसली हर एक की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करता है, हेल्थ के बारे में खुद अवेयरनेस लेता है, जैसे कि आप आज ले रहे हैं, और दूसरों को अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में गाइड करता है, तो डेफिनेटली वो पूरी सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चों की हेल्थ कैसी होगी वो भी यही डिसाइड करेंगे। इनकी हैबिट्स अल्टीमेटली बच्चों में जाएगी, इनकी ईटिंग हैबिट्स बच्चों में जाएगी, इनकी फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं वो बच्चों में जाएगी। सिमिलरली पेरेंट्स जो हैं घर में, उनको अगर टाइम के अकॉर्डिंगली हमें गाइड करना है कि क्या चीज उनके लिए सही रहेगी, तो इस जनरेशन को, इनफैक्ट एवरी जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है। इसमें जैसे हम बात कर रहे थे सर के एज के बाद, क्योंकि एक होता है कि पूरे तरीके से बंदा हेल्दी है ना, और दूसरा है कि डिजीज फ्री है, दोनों में डिफरेंस है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस टाइम पर हमें रेगुलरली अपनी बॉडी के चेकअप्स जो हैं वो करवाते रहना चाहिए, ब्लड टेस्ट कुछ एक इम्पॉर्टेंट है, वो करवाते रहना चाहिए। तो आप कुछ एक ऐसे टेस्ट की हमें लिस्ट बताएं जो कि रेगुलरली हम्म। हमें 6 महीने बाद करवाते रहने चाहिए इस एज ग्रुप में, अगर कोई हेल्दी है तब भी। अगर तो कोई इमरजेंसी है तो डेफिनेटली डॉक्टर रिकमेंड कर देंगे, वो तो करवाएंगे ही ना। तो रेगुलरली कौन कौन से चेकअप है जिन पर हमें ट्रैक रखना चाहिए? ये बहुत बढ़िया है। देखिए, इंडिया में इसकी अवेयरनेस नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं वही आपको टेस्ट लिखेगा, अदरवाइज कोई भी बंदा टेस्ट नहीं कराता।
ठीक है ना, उसको पता नहीं उसके बॉडी के इंडिकेटर्स क्या हैं, उसके बॉडी में क्या पैरामीटर्स हैं शुगर के, है ना, सीबीसी क्या है, कैसा है, लिपिड प्रोफाइल कैसी है, लिवर के हेल्थ कैसी है। तो इसके लिए कुछ ना एक बेसिक आपको टेस्ट हैं जो कि बड़ा अच्छा इंडिकेटर दे देते हैं बॉडी के रिलेटेड। तो दोस्तों जैसे हमें पता है कि इस एज ग्रुप में ही बीमारियों का पता चलना शुरू हो जाता है बंदे को, उसको कोई ना कोई बॉडी में पेन्स रहनी शुरू हो जाती हैं या एबनॉर्मेलिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। डिजीज क्या है? डिजीज है कि आप एबनॉर्मल फील कर रहे हो किसी भी बॉडी ऑर्गन में। कुछ ऑर्गन है जो अपनी एबनॉर्मेलिटी आपको कभी भी दिखाते नहीं जब तक वो 80% डैमेज ना हो जाए, जैसे किडनी और लिवर। ये दो ऐसे ऑर्गन हैं जो कभी दर्द नहीं करते जब तक वो 80% डैमेज ना हो जाए। तो इसके लिए लिवर का टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट, एलएफटी और केएफटी, तो आपको 40+ में हर 6 महीने बाद जरूर करवाना है। क्यों? क्योंकि ये बताएंगे ही नहीं आपको जब तक डैमेज नहीं हो जाएंगे, है ना। तो एलएफटी और केएफटी। उसके बाद हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्ट के लिए लिपिड प्रोफाइल आपको जरूर चेक रखना है। ओके। आईज हेल्थ पे जरूर ध्यान देना है। कोई ना कोई आई ड्रॉप्स आप जरूर यूज करिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए इन दिनों में हमारा स्क्रीन टाइम बहुत इंक्रीज कर गया है। चेक करिए, आप स्क्रीन के सामने ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और स्क्रीन में एक ब्लू लाइट होती है। ब्लू लाइट क्या करती है? हमारे ब्रेन को बताती है कि दिन है। ठीक है। तो मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है, वो हमारी बॉडी में मतलब स्क्रीन कम होता है, या होता नहीं, नींद ही नहीं आएगी, तो डिस्टर्ब हो जाएगा पैटर्न नींद का। ठीक है, स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगी। तो आप कभी चेक करिए, 2-3 घंटे अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, चाहे मोबाइल स्क्रीन है या लैपटॉप है, तो आपको स्ट्रेस फील होनी शुरू हो जाएगी। आप अपना टाइम नेचर में जरूर स्पेंड करिए। डेली रूटीन में कुछ टाइम निकालिए जिसमें आप नेचर में, ग्रीनरी में अपना टाइम स्पेंड करें। तो टेस्ट के लिए सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, और शुगर के लिए HbA1c, ये कुछ टेस्ट, बेसिक टेस्ट हैं, ये आपको जरूर कराना चाहिए। और आफ्टर 40 इयर्स मेल्स को प्रोस्टेट का ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो कि यूरिनरी, जो हमारी यूरिथ्रा होती है उसके आसपास, उसके अंदर से यूरिथ्रा निकल के जाती है। तो जैसे हमारी एज 65+ होती है या 60s में हम आते हैं, तो ये स्वेलिंग, इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को कमजोर कर देती है, और इसका कोई पोटेंट क्योर नहीं है। अगर एक बार बढ़ना शुरू हो जाए, ऑपरेशन भी इसको क्योर नहीं कर सकता। तो बंदा बड़ा दुखी रहता है इसके कारण। तो आपने क्या करना है? आपने एंटीऑक्सीडेंट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड जरूर करना है। दैट मीन्स आपने नेचर से जो आपको कलरफुल मिलती हैं, जैसे बेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरीज में ब्लू बेरीज, आपकी स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी और सी बकथॉर्न। ठीक है, ऐसी बेरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको पपाया आप जरूर खाना चाहिए। पानी की इंटेक, अगर आप सेल्टिक सॉल्ट होता है, एक सी सॉल्ट होता है, उसको कुछ के कुछ आप ग्रेनुअल्स डालिए और जरूर उसको इंटेक करिए। वीपी पे के चेक रखना है। ब्लड प्रेशर बेसिकली 110 और 70 होना चाहिए, 80-120 नहीं, 110 और 70 होना चाहिए। बट देखा क्या गया है कि लोगों को पता ही नहीं होता है उनका कब 140 हो गया और कब 100 हो गया, नीचे वाला। तो ये चीजें हार्ट के इम्पैक्ट को, शुगर के इम्पैक्ट को, अपनी डाइट में रिफाइंड शुगर बिल्कुल नहीं लेनी, दूध वाली चाय नहीं पीनी। ठीक है, जहर है वो। बॉयल करते हैं हम चीनी को उसमें, ठीक है, एसिडिक हो जाती है चाय। तो आपने वो नहीं लेनी। आपने फिर लेना क्या है? आप जस्ट प्लांट प्रोटीन पानी में, ल्यूकवार्म पानी में सुबह लीजिए खाली पेट। जब जो मैंने पहले ड्रिंक बताए थे कि जो रात को भिगोई चीज़ें हैं, सुबह लीजिए पानी उसका। ओके। फर्म ब्रिस्क वॉक करिए, एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करिए डेली। आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मैटर करती है इंटेंसिटी से। दैट मीन्स कि डेली जो आप एक्सरसाइज करोगे वो ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी कि आपने 2 दिन इंटेंसिटी से वर्कआउट किया, वो काम नहीं करेगा। ठीक है। रिकवरी के लिए, मसल रिकवरी के लिए प्रोटीन, और एक मैं बोलूँगा क्रेटिनिन, क्रेटिनाइन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करता है एजिंग में। ठीक है। और कोशिश करिए कि पनीर चीज बोलते हैं हम, ठीक है, जब ज्यादा फैट वाली चीजें ना खाएं, उसकी जगह आप फिश या ओमेगा 3 को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। ब्रेन की शार्पनेस के लिए, नर्व सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर आप बचना चाहते हैं लिवर डिसऑर्डर से, वेरिकोस वेन से, यूरिनरी इश्यूज से, किडनी स्टोन से, रेस्पिरेटरी इशू से, कार्डियोवैस्कुलर इशू से, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से, तो डेफिनेटली इन चीज़ों को फॉलो करिए। थैंक यू सर। आपने टेस्ट के साथ साथ बहुत सारी एडिशनल पॉइंट्स बताए कि हमें किन किन हैबिट्स को अपनी लाइफ में लेकर आना है, सो दैट हम एक हेल्दी लाइफ को लीड कर पाए। और एजिंग तो एक बॉडी का हम कह सकते हैं कि एक पार्ट है हमारी लाइफ का, वो आनी ही आनी है। लेकिन उसको और हेल्दी, इंजॉयबल, फैमिली के साथ अच्छे से स्पेंड करने के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब भी हम सेशन की बात कर रहे थे, तो जैसे मैंने बोला कि हमने एक सेशन रखा है 40+ लोगों के लिए, तो बहुत सारे लोगों का रिएक्शन था कि अभी मैं 35 पर हूँ, अभी थोड़ी देर है उसमें। तो अभी ये जो मेरा सेशन है, जो अभी ये जो क्वेश्चन है मेरा अगला, ये उन लोगों के लिए है कि जो अभी 30s में है या 27 25 क्रॉस कर चुके हैं। हम अपनी हैबिट्स में ऐसा क्या लेकर आए कि जो हमारी 40s है ना, जो 50s आएगी, बुढ़ापा आएगा, एजिंग आएगी, उसमें हम अपने आप को और भी ज्यादा हेल्दी महसूस कर सकें। कौन सी हैबिट्स को हमें अपनाना चाहिए, उस पर सर लाइट डाल सकते हैं हम। बिल्कुल सही। दोस्तों कहते हैं ना, कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास नहीं लगी। जब प्यास लगेगी तो कुआं नहीं खोदा जाएगा। है ना? वही चीज ये जहाँ पे सूट करती है कि अगर आपने 20s में और 30s में अपनी बॉडी को फीड किया है गुड हैबिट्स के साथ, आपका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, 20s 30s में आपने एक रूटीन बनाई है एक्सरसाइज की, मॉर्निंग में उठने की, और फास्ट फूड कभी कभी खाने की, है ना, अब वही चीज रेप्लिकेट करेगी आपके बच्चों में। ठीक है। अगर आप यंग दिखना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्माइल, और अंदर से आपके अंदर एक खुशी होनी चाहिए। स्ट्रेस तो देखो एक पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। कोई भी काम बिना स्ट्रेस के नहीं होगा, कोई भी गोल सेटिंग के बिना कोई काम कंप्लीट नहीं होगा। ऑफिस में है तो सीनियर ने प्रेशर तो देना ही है ना, टारगेट्स तो रखना ही है। तो ये चीज़ें ऑफिस की ऑफिस में छोड़ के आइए। जब घर आए तो फैमिली के साथ फैमिली टाइम, क्वालिटी फैमिली टाइम व्यतीत करिए। और ये जो 20s 30s में कहते हैं ना, जैसे बरसात में अगर आपने अच्छे सीड लगा दिए तो आप फिर अगले सालों में बहुत बढ़िया खेती करोगे। या 6 महीने बाद बहुत बढ़िया, आपके जैसे चावल की खेती होती है बरसातों से पहले लगाते हैं, क्योंकि उसने पानी बहुत खींचना होता है। ठीक है। तो नेचर भी पानी देती है। तो अगर कोई बंदा उस टाइम को चूक जाए और फिर सोचे कि मैंने भाई अगस्त सितंबर में खेती करनी है चावल की, तो नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे सूट करती है कि 20s 30s में अगर आपने एक्सरसाइज की रूटीन बना ली, अच्छी डाइट की रूटीन बना ली, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, एंजॉयबल रहेगी। तो लाइफ को सिर्फ जी के नहीं जाना, सिर्फ काम, गधों की तरह काम करने नहीं आए हम, है ना, लाइफ को एंजॉय करने भी आए हैं। तो नेचर को घूमिए फिरिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, लाइक माइंडेड जो आपको इम्प्रूव करने के लिए लोग सोचते हैं, या आपको करते हैं, हेल्प करते हैं कि आप जिस लेवल पे आ जाएं उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए, ना कि नेगेटिव सोसाइटी में जाइए। थैंक यू। ठीक है सर। सो ग्रेट। वाकई सही बात है सर कि हमें पहले ही अपनी बॉडी को इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट सर, अगर आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कि आप अपनी एज के बारे में बताइए कि आप किस एज ग्रुप में आते हैं। और सेकंडली और सेकंडली मैं चाहूंगा कि हम आप ऑडियंस को ये बताएं एक इम्पैक्टफुल मैसेज के साथ कि किस तरीके से इस एज में जो है हमें पहले से अगर हम प्रिपेयर करें, चाहे कोई 35 या 30 की एज में है, हेल्दी लिविंग एक होलिस्टिक जो लाइफ का जो लीड करने के लिए हमें मंत्र है, वो तो सेम है कि हमें कॉन्शियसनेस हेल्थ की तरफ थोड़ी लेकर आनी है इसमें, है ना। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि लोगों को अगर चैलेंजेस फेस होते हैं तो कैसे कैसे चैलेंजेस आए हैं, और डिसीजन जैसे आपने उन्हें गाइड किया,
उनको गाइड किया और सारा कुछ बताया, तो डिसीजन के बाद क्या उन्होंने कैसी कैसी लाइफ को लीड किया है आगे, प्लीज सर। बहुत बढ़िया है दोस्तों। जैसे चरणजीत ने एक चीज पूछी है कि अपनी लाइफस्टाइल और अपनी हेल्थ एज के बारे में बताइए। देखिए, मैं अगर बात करूं तो मुझे 23 साल हो गए हैं ग्रेजुएट हुए। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए मुझे 23 ईयर्स हो चुके हैं। तो मैं ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या एज हो सकती है ना। 17 ईयर्स मैं टीचिंग में रहा हूँ। 5 ईयर्स इंडस्ट्री में काम किया है। ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री में भी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी काम किया है। तो अभी मुझे 10-12 साल हो गए हैं लोगों से हेल्थ के बारे में टॉक करते हुए, या आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो कहते हैं ना कि जो बंदा इत्र बेचता है तो उसके हाथों में तो खुशबू आएगी, है ना। तो हम लोगों को हेल्थ के बारे में जब गाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं खुद भी अवेयर होते हैं कि नहीं यार, ये चीज़ें तंग करती हैं, है ना। अच्छी तो लगती हैं, बर्गर खाना बहुत बढ़िया लगता है, पिज़्ज़ा खाना बहुत अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड्स के साथ होटल रेस्टोरेंट में जाके चिल करना बड़ा अच्छा लगता है, मूवीज़ में जाना, टाइम स्पेंड करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया लगता है ना। बट उसके जो रिजल्ट हैं, क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं जो 50 साल के हैं, जो 60 साल के हैं, जो 10 साल के हैं, 20 साल के, अलग अलग एज ग्रुप से मिलना होता है, तो डेफिनेटली पता चलता है कि इन लोगों ने कहाँ पर क्या गलती की है। तो कोशिश क्या कि नेचुरल है कि फिर वो गलती करने से हम अपने आप को और अपनी फैमिली को रोकते हैं। तो यही रीज़न है कि हम हेल्दी हैं और गॉड्स ग्रेस है, ठीक है, कि इस चीज़ को हमने मेंटेन रखा है। और आगे भी इसी तरीके से कोशिश है कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें। और दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं कहता कि आप चाय ना पीजिए, पीजिए कभी कभार, घर पे ना पीजिए, कहीं गए हैं वहाँ थोड़ी सी सिप कर लीजिए, आधा कप पीजिए, आधा छोड़ दीजिए। शुगर को बिल्कुल ना लीजिए, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना लीजिए, है ना, पीएच बहुत हाई है कोल्ड ड्रिंक की। बिल्कुल ये भी नहीं कह रहा कि ना ही पीजिए, थोड़ी सी पी सकते हैं जब मन करे। कभी बर्गर खाया साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अगर आप करेंगे ओकेजनली, कभी कभार 2 महीनों में एक बार चीट कर लेंगे अपनी डाइट में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बॉडी उसको मेंटेन कर लेगी। बट अगर आप हफ्ते में 2 दिन ही हेल्थ के बारे में सोचते हैं और 5 दिन नहीं सोचते, तो वहां पे दिक्कत है ना। हेल्दी रहना एक लाइफस्टाइल है। अगर आपके माइंडसेट में है कि आपने हेल्दी रहना है तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, डेफिनेटली प्री मेच्योर आपके हेयर्स ग्रे नहीं होंगे। ये सिम्टम्स है, आपकी बॉडी जंग दिखेगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने लगा हूं कि आपकी बीमारियां शुरू होती हैं आपके डाइजेशन से। आपका डाइजेशन बिगड़ता है सबसे पहले। कभी भी डाइजेशन बिगड़े तो उसको सुधारिए। टैबलेट्स, कैप्सूल्स या एलोपैथी जो है फास्ट रिलीफ देती है, इमरजेंसी में लीजिए, बट रेगुलर ना लीजिए, ठीक है ना। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर्बल टी, हर्ब्स को ही लूँ। और देखिए, इतना टाइम हो गया है स्टडी करते हुए, इन लोगों के उसके साथ मिलते हुए, तो अब पता है कि क्या चीज़ खानी है और कैसे खानी है। उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट, मैं कई बार सोचता हूँ कि जब मैं बात कर रहा हूँ सर से तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चरणजीत वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, रिलेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसकी एज कम है। तो नाउ नेक्स्ट टू ऑडियंस, तो हम चाहेंगे कि अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपने इतने पेशेंटली सारे सेशन को सुना है, मैंने एक कोशिश की है कि मैं 40+ ग्रुप को, 35+ को ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकूं, कि उनको जो कॉमनली चैलेंज आते हैं हम उसके ऊपर चर्चा कर सकें, राइट। तो अगर आपका कोई डाउट है आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, तो हम उस पर बातचीत करेंगे। और हो सकता है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कर सकें, और एज अ कम्युनिटी जो लोग भी यहाँ पर बैठे हैं सभी में वो बात की इंफॉर्मेशन जो है वो चली जाएगी। यस, आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, सो जितेंद्र जी हैं हमारे साथ। मैं देख रहा था इन्होंने पूरा सेशन बहुत ही ध्यान से सुना है, एक एक पॉइंट को। तो यस सर, प्लीज। सर बिल्कुल,
पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा केशव गौरव जी का, और बाकी सारी टीम का, और चरणजीत जी आप भी बड़ी बड़ी अच्छी तरह से होस्ट कर रहे हैं सारे प्रोग्राम को। और जो फोर्टीज की बात हो रही थी, तो फोर्टीज में मैं ये बात कहूंगा कि अभी 39 ही है, या 38 ऑलमोस्ट। तो 2 साल अभी रहते हैं, बट वो बाकी केशव जी थोड़ा रिपोर्ट्स मेरी पढ़ चुके हैं। अभी पेशेंट इनके हाथ में है, तो डेफिनेटली। पर सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक जब हम वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं अपने फार्म से, फ्रेश वेजिटेबल्स, क्या वो अपनी हेल्दी मील उससे हम कह सकते हैं पूरी तरह से, या फिर हम जो प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स जो कंपनीज दे रही हैं आजकल, जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, अच्छे प्रोडक्ट भी दे रही हैं, क्या लेना मैंडेटरी है, या फिर अपने ऑर्गेनिक फार्म से भी वेजिटेबल्स मैं हेल्दी वे समझ में गया ले आपकी। सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जितेंद्र जी बड़े अच्छे फ्रेंड हैं मेरे, और हेल्थ से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं इनकी काफ़ी। तो मैं यही कहता हूँ हमेशा कि आज जहाँ पर आज हम हैं, हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। तो किसान के पास इतना अन्न या इतनी सब्जियां या इतना प्योरिटी में अगर वो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो पता है कि फूड कंप्लीट नहीं हो सकता। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में फूड की हमें सप्लाई नहीं हो सकती। तो हम वो पद्धतियाँ, वो तरीके यूज़ कर रहे हैं जिनमें हाइब्रिड हाइब्रिड खेती हो रही है। हाइब्रिड का मतलब हमने डीएनए चेंज कर दिया लैब में किसी भी प्लांट का, जिससे उसकी यील्ड बढ़ जाए। अब क्योंकि हमने कुदरत से छेड़छाड़ कर दी, वो अपने नेचुरल स्वरूप में नहीं है। उगा तो नेचुरल ही है, धरती से ही उगा है, बट उसकी जो पोटेंसी है उसको हमने चेंज कर दिया है। अब पोटेंसी जो चेंज कर दी है, जो आज से 40 साल या 30 साल पहले एक एप्पल की क्वालिटी थी, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट की, वो आज के एप्पल में नहीं है। जो आज से पहले बनाना का टेस्ट था, पपाया का टेस्ट था, या वेजिटेबल के टेस्ट थे, वो आज की वेजिटेबल्स में नहीं है। तो रीजन क्या है? रीजन है वही हाइब्रिड और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। जो चीजें आज पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाल के कीड़े नहीं खा रहे, उनको हम खा रहे हैं, है ना। हम्म। बर्गर, स्टडी हुई है इस पे कि मैकडोनल्ड का बर्गर आप घर में किसी भी डब्बे में रख लो पैक करके, या खुला रख लो, वो कितना टाइम खराब नहीं होगा, फंगस नहीं आएगी उसके ऊपर। और अगर आपकी घर की चपाती है जो आपने घर में तैयार की है, वो खराब हो जाएगी। तो रीजन बिहाइंड वही है कि हमने इनको शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव यूज किए। तो नो डाउट कि हमारा पेट भर रहा है, बट वो न्यूट्रिएंट का जो लॉस है हो गया, जो अभी जो हमारी प्लेट में हमें दिखता नहीं है, बट वो कब, जब हम 30s 40s में आते हैं वो फील होना शुरू हो जाता है। सांस बढ़ गई, हमारा बॉडी का वेट बढ़ गया, हमारा बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अनकंट्रोल्ड हो गया, है ना। ये सारी चीजें जो है जो सामने आनी क्यों शुरू हो गई? जो पहले 100 100 साल 150 साल तक लोग हेल्दी रहते थे, दांत नहीं टूटते थे उनके, उनको कभी हार्ट के इश्यू नहीं आए। बट आज एक 25 साल का लड़का है जिसको हार्ट के इश्यू है, बहुत अच्छी फैमिली का है, बट हार्ट के इश्यू है। तो ये रीजन है कि हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस के साथ प्रोटीन की इंटेक को बढ़ाना है। हमें कुछ ना कुछ जो विटामिन D3 है वो नहीं बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही, क्योंकि हम सन सनलाइट में जा नहीं पाते। सनलाइट फ्री है बट हम उसको बॉडी पे, नेक्ड बॉडी पे नहीं ले पाते, है ना। B12 की कमी है, आयरन की कमी है। एचबी लेडीज का देखो है आप, एचबी बहुत कम रहता है, ठीक है। हरे पत्तेदार चीजें खानी चाहिए, पर हरे पत्तेदार चीजों में तो स्प्रे है ना। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आपकी थाली में कार्ब कम करो सबसे पहले, जो आप कर सकते हो। चपाती आप थोड़ी लीजिए, सब्जियां आप डबल कर दीजिए, आप अपनी बॉडी को रेस्ट भी दीजिए। 3 मील्स बहुत ज्यादा हैं, आप 2 मील्स ले सकते हैं, और 1 मील आप फर्मेंटेड चीजें लीजिए, ठीक है ना। बहुत सारी डाइट प्लान्स हैं, डिपेंड करता है आपकी रूटीन क्या है। अगर आप अपनी रूटीन अपने गाइड के साथ शेयर कर पाएं,
तो वो सबसे बढ़िया है, जिसमें एक्सरसाइज, स्लीपिंग पैटर्न, आपकी स्ट्रेस लेवल, आपका वेट, ओवरवेट, क्या हाइट है, आपके जो वाइटल पैरामीटर्स हैं बॉडी के, अगर आप सारे होलिस्टिकली करेंगे तो आप पूरी तरीके से अपनी बॉडी को रिवर्स कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात बता दी मैंने, आपकी बॉडी रिवर्सिबल है। अगर आप आज ज्यादा एज्ड लग रहे हैं अपनी उम्र से, तो आप कम एज के दिख सकते हैं। बट अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो अगर आपकी एज कम है, आप बूढ़े भी दिख सकते हैं। जल्दी आपके बाल गायब हो सकते हैं, थकान हो सकती है, जोड़ों में दर्दें हो सकती हैं, सर्वाइकल तो छोटी छोटी एज में दिख रहा है, घुटने छोटी एज में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इनसे प्रोटेक्शन जरूरी है। बच सकते हैं, बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं, ओनली गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सर। आई होप कि जैसे कि जुपिंदर सर ने क्वेश्चन पूछा, तो बहुत सारे और लोगों की भी क्वेरी होगी इसी चीज के बारे में, कि किस तरीके से हम जो इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट है, पर्टिकुलरली जो खाने वाली चीजों में प्रिजर्वेटिव्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स वगैरह ऐड होते हैं, उससे बचने के लिए, राइट। सो डेफिनेटली जितना कॉन्शियस हम इन चीजों के बारे में होंगे, हम उतना अपनी हेल्थ पर फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अभी हमारे साथ स्टेज पर कॉल करना चाहूंगा, हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं, हमें भी गाइड करते हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल राहुल शर्मा जी, कि वो इसी टॉपिक पर कुछ एनलाइटमेंट ऐड करें। ओके, थैंक यू चरणजीत। और बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा गौरव जी, वेरी थैंक्स टू यू। और आपने बहुत ही इलेबोरेट तरीके से, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से हम सभी के डाउट्स को दूर किया और बताया कि कैसे हम 40+ में हेल्दी रह सकते हैं ना। चलो, हेल्दी तो किसी भी एज में रहा जा सकता है, लेकिन 40+ में इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ जाती है। और जैसे आपने जो जो पॉइंट्स बताए हैं, अगर वो हम सभी अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर पाएं, है ना, तो ज़बरदस्त तरीके से हम अपनी जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ है उसको हम जी सकते हैं। बाकी मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि इट्स मोर अबाउट चॉइसेस, लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। और चॉइस आपके पास है। सुबह जल्दी उठना है, लेट उठना है, ये एक चॉइस है। वर्कआउट करना है, नहीं करना है, ये एक चॉइस है। जंक खाना है, जंक फूड खाना है, नहीं खाना है, ये एक चॉइस है। बस सभी आपकी चॉइसेस ही हैं। और दिक्कत क्या है कि वो चॉइस का जो रिजल्ट है ना, वो एक दिन में नहीं आता। इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, है ना। तो क्योंकि वो कंपाउंड होता रहता है इफेक्ट हमारी बॉडी में। तो अगर आप, सिंपल सिंपल है, मतलब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा सा नेचर के साथ अलाइंड होके अपनी डाइट के ऊपर, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देंगे, जब हम अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देंगे, तो एजिंग कुछ एज, मतलब हेल्दी एजिंग करना बहुत ही इजी हो जाएगा। उल्टा अगर हम वही चॉइसेस को, हम रॉन्ग चॉइसेस को पिक करेंगे हमेशा, है ना, कुछ भी देखा ठेले पे तो खा लेंगे, कुछ भी होगा तो, कोल्ड ड्रिंक दिया किसी ने तो पी लिया, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं, है ना। अभी सुबह उठना तो अपनी चॉइस है ना। तो अगर मैं ये बहाना बना दूं अभी कि सर्दी बहुत है, फिर आ जाएगा अच्छा अभी तो बसंत का मौसम है, अभी थोड़ा और गर्मी आने दो, फिर गर्मियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, फिर बरसात आ जाएगी, देन अगेन। तो वो सारा कुछ अब, अगर आप अपनी चॉइसेस को ठीक कर लेंगे तो हेल्थ बहुत बढ़िया होने वाली है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड चरणजीत। थैंक यू सर। तो चॉइसेस से मुझे याद आया, एक बहुत ही बढ़िया मुझे वीडियो देखने को मिली थी, वो एक ही इंसान की वीडियो थी, और उसमें स्लाइड मतलब कट करके उसमें दो वीडियो चलाई हुई थी साथ में। और उसमें क्या था कि एक तरफ वो इंसान उठकर, मतलब एक तरफ अपने बेड से हेल्दीली उठकर एक्सरसाइज के लिए जा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो हॉस्पिटल बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। एक तरफ वो खुद से अपनी मील प्रिपेयर कर रहा है, बिकॉज चॉइसेस का मैटर है कि आप कैसी एज चाहते हैं। तो अगर वो वीडियो मुझे दोबारा मिलती है तो मैं जरूर कम्युनिटी ग्रुप में उसे ऐड करूंगा। तो नेक्स्ट हमारे साथ और एक्सपर्ट हैं दोस्तों, जिन्होंने प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों को साथ में मिलकर काम किया, ट्रांसफॉर्मेशन में उन्हें हेल्प की,
और जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है पर्टिकुलरली उस पर काम करके उनकी लाइफ में एक यू टर्न लेकर आए। जो लोगों को लगता था कि इस चीज की दवाई हमें लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, उसको लाइफस्टाइल को चेंज करके गाइड करके उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। तो आप सभी की क्लैपिंग में मैं इनवाइट करूंगा गगनदीप सर को। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू चरणजीत जी, थैंक यू वेरी मच। आज होस्टिंग बहुत जबरदस्त रही आपकी, और साथ में राहुल अपने गौरव जी ने बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया। काफी कुछ सीखने को मिला हमें भी। और दोस्तों, जैसे ये जो एज की बात कर रहे हैं ना, जो 35+ एज है, जो 35 और 45 के बीच में जो एज है, इसी में ही हम डिसाइड करते हैं हमारा फ्यूचर। क्योंकि बचपन में तो हम कूदते हैं, खेलते हैं, सारा कुछ करते हैं, हमारा खाना भी सही रहता है। लेकिन इस एज के बाद क्या होता है, जो हमारी डाइट है वो वही रहती है पुरानी वाली, जो हमने 10-15 साल 20 साल की एज में शुरू की थी। हमारा जो खाना पीना है वो उसी एज का रहता है, लेकिन हमारा जो वर्कआउट है वो कम हो जाता है। इसी की वजह से जो डिजीज हैं, जितनी भी आज बढ़ रही हैं, डायबिटीज है, लीवर की है, और बहुत सारी डिजीज हैं, वो हमें 45 में आते आते शुरू हो जाती हैं। आज हम लोगों को मिलते हैं, जितने भी लोगों को मिले हैं, उसमें से अगर मैं बात करूं तो 60% लोगों को लीवर का चैलेंज है। पैसा बहुत है, लेकिन समय नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, निकालते हैं, समय निकालेंगे, अगर सोचेंगे तो समय निकाल ही लेंगे। 2018 के बाद, 18-19 के बाद, आई थिंक मेरे फोन में अलार्म 4:30 बजे का है। मैं रोज सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ। लेकिन पहले मैं भी सुबह 9 बजे 8 बजे उठता था। ठीक है, लेकिन मैंने अपने अपनी रूटीन को चेंज किया तो कर लिया। सोचा तो मेरे जो हेल्थ इश्यू थे वो सही होने शुरू हो गए। मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। आज भी हम जाते हैं, सुबह सुबह जब निकलते हैं, 4:30-5 बजे जब घर से निकलते हैं, तो इतनी ज्यादा बार दिखाई नहीं देता रास्ता, लेकिन फिर भी जाते हैं। जिम में जाते हैं, वहां पे एक्सरसाइज करते हैं, 2 घंटे अपनी बॉडी को देते हैं। बॉडी सिर्फ ये जिम में जाना और एक्सरसाइज करने से सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ नहीं सही रहती, हमारी मेंटली हेल्थ बड़ी स्ट्रांग होती है। आजकल लोगों को स्ट्रेस का बड़ा चैलेंज है। तो जैसे अगर आप 2 घंटे 1 घंटा अपनी बॉडी को देते हो, उससे स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो रहा है। तो बेस्ट है सारे प्रोडक्ट्स जैसे बताए हैं गौरव जी ने, और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। तो अभी सही समय है, तो इसको यूटिलाइज करेंगे हम सब दोस्त। तो और ऐसे सेशन जो हैं वो हम फिजिकली भी ऑर्गेनाइज करते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में और घरों में। तो अगर आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया, अगर अपनी फैमिली के लिए आप बीएमआई स्केल आप उनका जानना चाहते हो, अपने कराड़ा स्कैन करवाना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम आपको आपके घर में भी वो गाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू चरणजीत जी, थैंक यू। थैंक यू सर। सो थैंक यू थैंक चरणजीत। यू। मैं एक जस्ट एक बात ऐड करना चाहता था। थैंक यू गगन भाजी। और अ, अभी जितने भी दोस्त हैं इस सेशन में, कुछ दोस्त लीव भी कर चुके होंगे। तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, हम एक ना व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, हेल्दी कम्युनिटी। उसमें हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे या चैनल क्रिएट करेंगे, उसमें हम आपको ऐड करेंगे अगर आप चाहते हैं तो। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, तो वो आप उनसे कांटेक्ट कर लें, जिसमें आपको हेल्थ के रिलेटेड रोज एक नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई एक ऐसा मैसेज मिलेगा जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन कि कैसे हेल्थ को बढ़िया रखना है, वो हम उसमें डिलीवर करेंगे। लेकिन एक ही मैसेज रोज का आएगा। ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी मैसेजेस आते रहते हैं, तो फिर अगर उस ग्रुप में भी बहुत सारे मैसेजेस आने लगेंगे तो हम कोई भी नहीं पढ़ेंगे। तो एक मैसेज आएगा उसमें, और वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड होगा, और कोई ना कोई बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी रिलेटेड टू योर हेल्थ। उसमें पोल्स भी हम क्रिएट करेंगे, वो सारा कुछ होगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे, और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, आप उनके साथ कांटेक्ट करेंगे, वो उस ग्रुप में आपको ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है। सो थैंक यू चरणजीत।
थैंक यू सो मच। सो ये एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है दोस्तों, आपके पास एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, आपके ऐसे ऐसे लोगों के, आपके पास एक कम्युनिटी होगी जो आपके आसपास है, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं, और आपकी लाइफ में एक अवेयरनेस आएगी, आप अपनी फैमिली कम्युनिटी में उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वंस अगेन आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, और सभी ऑडियंस, हमारे आज के गेस्ट स्पीकर और लीडर्स ने मिलकर बहुत हमें हेल्प की है सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मेरी ओर से आप सभी का थैंक्स। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, आपको मैसेज पहुंचा दिया जाएगा, सो आप खुद ज्वाइन